नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं विजय कुमार माहेश्वरी जी के पास में। थोड़ा आपका परिचय हम करा देते हैं। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हैं जनपद लखीमपुर खीरी। दूसरा इनका पद है आपका अध्यक्ष गोला व्यापार एसोसिएशन रजिस्टर्ड। तीसरा आपका है अध्यक्ष माहेश्वरी समाज गोला। चौथा आपका है मंत्री पब्लिक इंटर कॉलेज गोला गोकरणनाथ। आज हमारे साथ में आप बैठे हुए हैं और हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है यूपी 22 का सीएम कौन, उसमें आप शरीक हुए हैं, सम्मिलित हुए हैं। चुनावी महासंग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हमारा सवालात है आगामी चुनाव को लेकर के, इस वक्त आप क्या रिएक्ट करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी जी हैं, उन्होंने हर योजनाएं देश व प्रदेश में लागू कर रखी हैं। यहाँ तक कि मुफ्त लोगों को गैस सिलेंडर मिले, विद्युत कनेक्शन मिले, मकान मिले। राशन का तो ये है कि अब राशन तो मार्च 2022 तक डबल कर दिया है फ्री देने के लिए सभी जो पात्र लोग हैं। और भी बहुत सी योजनाएं हैं। धन जन योजना में गरीब लोगों के खाते खुलाए, 2000 रुपए लोगों को, किसानों को दिया गया। विपक्ष को लेकर के आप क्या रिएक्ट करेंगे? विपक्ष कहीं है नहीं। विपक्ष का एक मुद्दा था कि जो किसानों का आंदोलन चल रहा था, वो भी हमारे मोदी जी और हमारे माननीय कृषि मंत्री जी, गृह मंत्री जी ने समाप्त करा दिया। अब वहां विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। इस समय विपक्ष आपस में टूटा बिखरा हुआ है। अब वो अपना गठबंधन करके चुनाव लड़े तो वो अलग है। वो भी पहले भी लड़ चुके हैं गठबंधन करके, उसमें भी उनको कोई सफलता नहीं मिली थी। विपक्ष कहीं भी नहीं है। विपक्ष ने अभी एक बयान दिया था 17 सितंबर को कि ईवीएम और डीएम दोनों से खतरा है चुनाव में, तो क्या आप रिएक्ट करेंगे इस पे? ईवीएम से विपक्ष हमेशा कहता आ रहा कि खतरा है। कहाँ खतरा नजर आया? क्या ईवीएम में कई जगह भारतीय जनता पार्टी हारी भी है, तो हारी तो ईवीएम में है। ऐसा अगर ईवीएम में वो होता तो हर जगह हम लोग 100% जीतते। हम अपना चुनाव जो है संगठन के आधार पर लड़ते हैं, और जहां पर भारतीय जनता पार्टी का बाहुल्य क्षेत्र है वहां पर हम लोगों की जीत हमेशा रह रही है। इस बार किन मुद्दों को लेकर के आप लोग पब्लिक के बीच में जाएंगे? मुद्दों में भाई हम लोगों ने जो कार्य योजनाएं की हैं वही हमारे मेन मुद्दे होंगे। किसानों को जो धन आवंटित किया गया या जिनका किसानों का अभी नुकसान हुआ था उनको भी पैसा दिया गया है, क्षतिपूर्ति का दिया गया है। और मुद्दे हमारे जो हैं पार्टी के, भाई जनता के बीच हम लोगों ने काम किया है, वही हम लोगों का मेन मुद्दा है। उन्हीं मुद्दों के आधार पर ऊपर से पार्टी जैसा भी दिशा निर्देश देगी, हम लोग कार्यकर्ता उसी रूप में तन मन से लगेंगे। कितनी सीटें ला करके इस बार आप लोग सरकार बनाएंगे? इस बार भी हम लोगों का ये ध्येय है कि 325 के पार जाएंगे। 325 के पार? हाँ। अच्छा माहेश्वरी जी, अभी विपक्ष ने कहा था कि भाजपा सरकार हिंदू और मुस्लिम करा करके और चुनाव में ये पर्टिकुलर ये मुद्दा उठा दिया जाता है, चाहे वो राम मंदिर का हो चाहे वो मथुरा का हो, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? राम मंदिर का मुद्दा माननीय उच्च न्यायालय के उससे, सर्वोच्च न्यायालय के उससे हुआ हल, और हम लोग कोई मुद्दा उठाते नहीं है। माननीय मोदी जी हमारे जो हैं सभी के साथ, सबका साथ सबका विकास। यहाँ तक कि हमारी तो धारणा ये है कि सभी वर्गों को लेके वो जल रहे, ना हिंदू ना मुस्लिम ना सिख ना ईसाई, सभी वर्गों के साथ ही एक जैसा व्यवहार है। सभी वर्गों को आवास भी मिला है, सभी वर्गों को राशन भी मिल रहा है, सभी वर्गों को गैस कनेक्शन भी फ्री मिले हैं। कहीं भी कोई वो नहीं है कि जातवाद का कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी में कोई भी बात नहीं है। विपक्ष में गठबंधन का दौर जारी है, तो आप इस पे क्या रिएक्ट करेंगे?
इसमें साहब अपना कोई वो रिएक्शन नहीं है। गठबंधन करते हैं हम लोग तो अपने स्वयं में सक्षम है लड़ने के लिए। हम लोग माननीय मोदी जी के और माननीय गृह मंत्री जी के और योगी जी के कार्यों पर चुनाव लड़ेंगे 2022 का। अभी टीईटी का पेपर लीक हुआ था, हालांकि मुख्यमंत्री जी ने त्वरित कार्रवाई किया और काफी कुछ किया, तो क्या लग रहा है इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो अब इसमें अगर अधिकारियों ने जैसा किया है, ऊपर से कार्रवाई बहुत ही सख्ती से की गई है और इसमें जो भी दोषी होगा वो माननीय योगी जी बख्शेंगे उसको नहीं, चाहे पार्टी का भी कोई हो, चाहे कोई अधिकारी हो, कोई भी हो। अभी विपक्ष ने कहा था कि जो लोग परिवार विहीन होते हैं वो परिवार का सुख और दुख क्या जानते हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये इंडिकेशन जो था वो आपके दिग्गज जेंट लीडर्स की तरफ था, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अगर परिवार विहीन वाला जो विपक्ष शब्द ले रहा है तो माननीय ना योगी जी हमारे सभी वर्गों को साथ लेके सबके संग, और आप ये देखेंगे खुद, अगर बच्चों को वो देख लेते तो वो हमेशा अपने साथ गोदी में उठा के उनको फोटो खिंचाते हैं। अगर परिवार वाला कोई भी कहीं कुछ नहीं है, ना मोदी जी में और ना योगी जी में, कहीं पे भी कोई नहीं है। ये विपक्ष का एक झूठा प्रचार प्रसार है। इस बार टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के किन लोगों को, किन प्रत्याशियों को वरीयता दी जाएगी? ये साहब संगठन का मामला है, इसमें हम लोग कुछ नहीं बता सकते कि क्या टिकट के बारे में क्या रणनीति रहेगी, मगर टिकट साफ सुथरी सब छवि वालों को ही दिया जाएगा, ऐसा पार्टी की सोच है। आपकी सरकार में सराहनीय कार्य हुए हैं, ये जनता भी जानती है और लगभग लोग जानते हैं, लेकिन क्या लग रहा है कि इस बार यदि सरकार आपकी बनती है तो कुछ नया करने का विचार है, कुछ नया देखा है क्षेत्र में या जिले में? अब जिले में तो अब जो भी अधूरे कार्य पड़े हुए हैं, इस समय भी सड़कों का जाल हमारी सरकार में बिछाया गया, हर जगह से रेलवे लाइन का हुआ, और जो छोटी रेलवे लाइन बची हैं वो भी अगले उसमें दौर में शुरू कर दी जाएंगी। यूपी खबर के माध्यम से आप जनता से क्या अपील करेंगे? हम जनता से यही अपील करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी द्वारा जो कार्य किए गए हैं उनको देखते हुए आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को अधिक से अधिक वोट देकर जिताएं। धन्यवाद। दर्शकों, अभी आप विजय कुमार माहेश्वरी जी को सुन रहे थे, जिन्होंने पार्टी के द्वारा जो भी योजनाएं लॉन्च की गई हैं, करवाई गई हैं, उनके बारे में बखूबी बताया और जनता तक उनका लाभ भी पहुंच रहा है। और साथ ही में विपक्ष पे भी जमकर हमला बोले। इस बार 325 प्लस लाने का उद्देश्य है, सीट लाने का उद्देश्य है, और काफ़ी कुछ बताया है कि भाजपा सरकार में महफूजियत इंसान की रहती है, आदमी अपने आप को सिक्योर महसूस करता है, क्योंकि ये देश के सबसे अहम प्रदेश का चुनाव है और चुनावी सरगर्मियां इस वक्त तेजी के साथ चल रही है। चुनावी मैदान में खिलाड़ी बतौर कैंडिडेट्स के रूप में उतर चुके हैं। अब देखना यह है कि कौन सिक्सर मारता है और कौन आउट होता है, ये सब जनता के मूड पे डिपेंड करती है, जनता इसका क्या फैसला करती है। इसी के साथ कैमरा पर्सन अर्जुन राज के साथ मनीष शर्मा, यूपी खबर, लखीमपुर खीरी।